Hello student, now I'm talking about to next topic हाइलोएरिन्स। अभी तक हम लोग बेटा हाइलो एल्केन के यानी एल्काइल हाइलाइट के लिए हम लोग स्टडी कर रहे थे। वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग हाइलोएरिन्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलोएरिन्स की हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द हाइलोएरिन्स और इसको कैसे और किस तरह से बेटा फॉर्म करेंगे। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे हाइलोएरिन्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइलोएरिन्स क्या होता है। तो आपको बताते हैं, सुनिए। देखिए होता क्या है कि बेटा दो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक आपका एलिफैटिक होता है और दूसरा आपका एरोमेटिक। तो जो भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव, मैंने कहा जो भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव आप कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी मेरे कहने मतलब हुआ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है उसी को हम लोग एक प्रकार से हाइलोएरिन्स कहते हैं या फिर हम लोग एरिल हाइलाइट कहते हैं। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है आपका वो बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। तो मैंने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन होता है वो आपके बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने बेटा बेंजीन, ठीक है, ये आपके सामने बेंजीन है और बेंजीन का बेटा ये न्यूक्लियस हो गया। और इस बेंजीन न्यूक्लियस में अगर आपसे कोई पूछता है कितने कार्बन होते हैं तो बेंजीन न्यूक्लियस में आपके 6 कार्बन होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ओके, तो ये 6 कार्बन है। और यहाँ पर अगर आपको हाइलोएरिन्स चाहिए तो फिलहाल ये कौन सा है, ये तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक आपको मालूम है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर आपको मालूम है कि CH होता है। ठीक है बेटा, बेंजीन के हर कॉर्नर पर मैंने क्या बोला, CH होता है। अब आपको करना क्या है, किसी भी एक CH के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के थ्रू एक प्रकार से उसका सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए, यानी उसका रिप्लेसमेंट करा दीजिए, तो आपको हाइलोएरिन्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ से हम H को रिप्लेस कर दे किसके थ्रू, Cl के थ्रू, तो ये इस समय आपके सामने कंपाउंड क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और इस तरीके से ये एरिल हाइलाइट कंपाउंड या हाइलोएरिन्स कहें, तो चाहे हम हाइलोएरिन्स बोले या फिर हम एरिल हाइलाइट कहें, ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग इसलिए अगर आपसे कोई भी कहता है व्हाट इज द हाइलोएरिन्स, तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सिंपल बोलना है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइलोएरिन्स। ओके, और जिसमें आपका जो हाइड्रोजन होता है वो मैंने कहा कि बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड से क्या होता है, अटैच होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे हाइलोएरिन्स को कैसे और किस तरीके से। पहले हम लोग कुछ नेमिंग की बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, जैसे यहाँ पर सभी लोग बोर्ड पर देखते जाए बेटा, जैसे ये हमारे पास बेंजीन है। ओके, ये देखिए, ये हमारे सामने क्या है, बेंजीन है। अभी मैं इसमें कंपाउंड को जोड़ूंगा और आप लोग ध्यान समझिएगा किस तरह से कैसे मैं बनाऊंगा, नेमिंग करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये फिलहाल आपके सामने क्या है, बेंजीन। ठीक है, आइए मैं और 2 स्ट्रक्चर बना देता हूँ, 2-3 स्ट्रक्चर एक साथ में आपको नेमिंग करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये अभी यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, अभी बेंजीन को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये आपके सामने बेंजीन हो गया। अब देखिए होता क्या है, अगर इस बेंजीन से Cl लग जाए तो आप समझ सकते हैं इसका नेम आप लोग क्या पढ़ते हो, इसे आप लोग क्लोरोबेंजीन कहते हो। अगर यहीं पर Br लग जाए तो फिर आप इसे क्या पढ़ोगे बेटा, इसे आप ब्रोमोबेंजीन पढ़ोगे। अगर यहीं पर बेटा I लग जाए तो फिर इसे आप लोग क्या कहोगे, आइडोबेंजीन कहोगे। इसी तरीके से अगर फ्लोरीन लग जाता है तो आप उसे फ्लोरोबेंजीन के नेम से आप इसको जानोगे। ओके बेटा,
अब देखिए होता क्या है, अगर यहाँ पर एक Cl ये लगा दिया, एक Cl ये, तो देखिए होता क्या है कि जब तक बेंजीन में कोई एक प्रकार से आपने कोई ग्रुप को ऐड नहीं किया तो बेंजीन में 1 2 3 पोजीशन नहीं चलती है। लेकिन जब बेंजीन में आप किसी चीज़ को ऐड कर देंगे, यानी किसी भी ग्रुप को आप ऐड कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, जहाँ से ग्रुप आप ऐड करते हैं उसे आप 1 नंबर कहते हैं, 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग आपको करनी होती है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या कह सकते हैं कि इसको 1, इसको 2, तो 1 पर भी मिलेगा, 2 पर, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1, 2, 2 बार है तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, डाइक्लोरो। ओके, 1, 2 डाइक्लोरो, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन। देखिए बेटा क्या मैंने बोला, 1, 2 डाइक्लोरो बेंजीन के नेम से हम इसको जानेंगे। ठीक है बेटा, तो 1, 2 डाइक्लोरो बेंजीन। और एक चीज समझ लीजिए कि जब कोई ग्रुप आप लगा देते हैं तो उसके जस्ट सामने वाला, मैं इसको ब्रोमेजिन नेम हटा रहा हूं, जब किसी भी ग्रुप को आप लगाते हैं तो उसके जस्ट सामने वाले को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन। ध्यान समझिएगा, जब भी कोई ग्रुप लगाएंगे उसके जस्ट सामने वाले को पैरा पोजीशन, उसके जस्ट बगल वाले को हम लोग आर्थो पोजीशन, और बचे हुए को हम लोग क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन। समझ लीजिए, बेंजीन आपके पास है, अगर आपने किसी भी ग्रुप को कहीं पर भी ऐड किया है तो उसके जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन, उसके जस्ट बगल वालों को आर्थो, और रिमेनिंग जो बचे होते हैं उन्हें हम लोग मेटा पोजीशन कहते हैं। जैसे अगर आज यहाँ आई डूबेंगे, हम कहते हैं यहाँ ना आई लगा के हम यहाँ पर सिंगल बार से आए, तो इसके जस्ट सामने वाला ये बेटा पैरा हो जाएगा, इसके अगल बगल वाले बेटा ये आर्थो होंगे, और ये रिमेनिंग आपके सामने क्या होगा, मेटा। समझ गए बेटा कि ये यहाँ से इसके जस्ट सामने वाला पैरा, अगल बगल वाले आर्थो, और जो रिमेनिंग जो बचे हुए होते हैं उन्हें हम लोग मेटा। तो इस तरीके से ये नेमिंग की जाती है, तो ये कॉमन नेम में चलता है। अब जैसे हम इसकी बात करें तो इसे 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो, या फिर आप देखिए इसके जस्ट बगल वाला, इसके सामने वाला ये पैरा होगा, और ये कैसा होगा, आर्थो पोजीशन पे है, तो आप इसको दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। एक तो 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन चलेगा, दूसरा आर्थो के लिए ओ लिख दीजिए, और टोटल सीधे बोलिए कितने क्लोरीन है, 2 बार, तो आर्थो, और क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो। समझिए सब लोग, आर्थो लिख दिया क्योंकि ये इसके आर्थो पोजीशन पे, तो आर्थो, और इसे डाइक्लोरो, और ये तुम्हारे सामने बेंजीन। ओके, अगर मैं यहाँ पर Cl, और यहाँ पर हम कहते हैं अगर Cl लगा तो फिर यहाँ पर क्या होता, ये इसके जस्ट पोजीशन में क्या होगा, मेटा, तो ये क्या होगा, मेटा डाइक्लोरो। समझिए बेटा, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके, इसी तरीके से अगर यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl कर दे तो देखिए ये इसके कहाँ है, पैरा पोजीशन पे, तो इसे हम लोग पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ध्यान समझिए, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन के नेम से हम लोग इसको क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, तो समझ गए सब लोग, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये इसके आर्थो पे गए तो आर्थो लिख दिया, और कितनी बार Cl है, 2 बार, तो डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर इसके मेटा पोजीशन में तो मेटा लिख दिया, डाइक्लोरोबेंजीन, ये इसके पैरा पे तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो के लिए O लिखते हैं, मेटा के लिए M लिखते हैं, और पैरा के लिए P, और इस तरीके से नेमिंग आपको करनी है। इसी तरह मोर देन 2 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो उनको भी आसानी से हम पढ़ सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, फिर हम आगे बताएं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से सभी लोग बेटा, फटाफट जल्दी से देखते जाइए। अब हम लोग यहाँ पर किसकी बात करें, ये आपके सामने देखिए बेटा बेंजीन है, ठीक है। अब यहाँ पर बेंजीन में हमें एक Cl1 पे, एक यहाँ पर 2 पर, और एक यहाँ पर Cl, तो आप सिंपल इसको कहेंगे, एक आपका 1 है, दूसरा आपका 1, 2, 4। ओके, 1, 2, 4, क्योंकि 3 है, 3 पे तो कुछ लगा नहीं है, 1, 2, 3, सॉरी 4, और 3 बार है तो इसके लिए क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो। ओके, 1, 2, 4 ट्राइक्लोरो, और सीधे इसके लिए आप लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो इस तरह से नेमिंग आप करेंगे, 1, 2, 4 ट्राइक्लोरो बेंजीन के नेम से हम लोग इसको जानेंगे। तो इस तरीके से कहीं कुछ भी पोजीशन लगी होगी तो हम लोग इसको नेमिंग आराम से कर सकते हैं। ओके, अब चलिए
टाइम ना वेस्ट करते हुए बाकी तो नेमिंग आती रहेगी, आप कंपाउंड देखते जाएंगे तो उसकी नेमिंग आपको हम समझाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से नेमिंग तो बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल हो जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो, कह सकते हैं कि हेलो एरिन्स, कि हम लोग कैसे और किस तरह से हेलो एरिन्स को प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, यस बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन्स, और वो भी करेंगे, देखिए मेथड्स, सभी लोग लिखे बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम बेंजीन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेंजीन, कि बेंजीन से हम लोग कैसे किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं बेंजीन। देखिए क्या है कि आपके सामने बेंजीन होगा, ये देखिए, ये आपके सामने बेटा बेंजीन है, और इस बेंजीन की रिएक्शन आप लोग बेटा क्लोरीन से कराएंगे, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से, ब्रोमीन से, इनसे रिएक्शन करा सकते हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराएं, और किसकी वजह में, तो या तो आप Fe ले लीजिए, या फिर आप यहां पर FeCl3, समझिए, या तो आयरन यहां पर एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा, या FeCl3 आप ले लीजिए, वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शन आप बेटा क्लोरीन से कराएंगे, Fe या फिर FeCl3 की प्रेजेंस में, तो आपका ये क्लोरीन, इस क्लोरीन के थ्रू इस बेंजीन न्यूक्लियस का एक हाइड्रोजन उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, और वहीं पर Cl आपका अटैच हो जाएगा। और इस तरीके से ये देखिए, ये हमारे सामने बेटा क्या होगा, बेंजीन है, और इस तरीके से यहाँ पर हमने, मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है किसके थ्रू, क्लोरीन के थ्रू, और यहाँ से HCl, H कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं, हाइड्रोजन जब हटेगा तो एक Cl और वो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देगा, HCl, और इस तरीके से आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं हम लोग। ये हमारे सामने क्लोरोबेंजीन है, सॉरी, ये हमारे सामने बेंजीन अभी, और बेंजीन की रिएक्शन आप ब्रोमीन से करा दीजिए, किसके प्लेस में, फिर से वही Fe ले लीजिए, और इस बार FeCl3 नहीं, आप यहाँ पर FeBr3 लेंगे। ओके, FeCl3 इज अ फेरिक क्लोराइड, FeBr3 इज अ फेरिक ब्रोमाइड। ओके, तो आप इस तरह से आयरन का पाउडर या फिर फेरिक ब्रोमाइड लेंगे, और उसकी प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, तो इस ब्रोमीन के थ्रू हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा, यानी उसका सब्स्टिट्यूशन होगा हाइड्रोजन का, और इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको यहाँ पर क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ से HBr का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। यस बेटा, दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारे सामने ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ओके, अब इस तरीके से आपको अगर इसकी लैंग्वेज लिखनी है तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम है तो आप लिख सकते हैं व्हेन बेंजीन, आप लिखिए, या तो फिर व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, समझ गए, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट और FeCl3 और FeBr3, तो कह सकते हैं देन क्लोरोबेंजीन, या कह सकते हैं हेलोबेंजीन या हेलो एरिन्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो वो जैसा लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। हिंदी मीडियम आप बोल सकते हैं कि जब बेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग आयरन कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं, तो हमारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, मतलब जैसा अगर क्लोरीन लेते हो तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमीन लेते हो तो ब्रोमोबेंजीन, उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। और इस तरीके से आप आराम से हेलो एरिन्स को क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी हमको कन्वर्जन में जरूरत पड़ती है, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, तो इस तरीके से आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब हम लोग इसी में बेंजीन से ही हम लोग बनाते हैं
और वो बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनाने का क्लोरोबेंजीन बताने जा रहे हैं, वो उसकी इंडस्ट्रियल मेथड होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, देखिए रेसिक कहते हैं, उसे हम लोग रेसिक विधि कहते हैं, और इंग्लिश में RSCHIG रेसिक मेथड के नेम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके, तो रेसिक मेथड क्या होती है, चलिए मैं लैंग्वेज लिखता हूँ क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट इज अ इंडस्ट्रियल मेथड, इट इज अ इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, दिस इज अ इंडस्ट्रियल मेथड, ये इंडस्ट्री में क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इंडस्ट्री में क्लोरोबेंजीन कैसे और बेटा किस तरीके से हम लोग इसको फॉर्म करेंगे। ओके बेटा, तो अगर हमें इंडस्ट्रियल मेथड, चलिए मैं लैंग्वेज आपको बता देता हूं। इसमें ये होता है कि व्हेन वेपर, मैंने क्या बोला, व्हेन वेपर ऑफ बेंजीन, ठीक है, HCl and oxygen. Okay, when vapor of benzene, HCl and oxygen is passed over, cuprous chloride CuCl is क्या बोला, when benzene vapor of benzene, HCl and oxygen is passed over cuprous chloride, तो आप लोग कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसे हिंदी मीडियम क्या लिख सकते हो कि जब, आप लिख सकते हैं जब बेंजीन, HCl और ऑक्सीजन की वाष्प को हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड के ऊपर प्रवाहित करते हैं, वो भी पास्ट ओवर रेड हॉट, लिख लीजिए रेड हॉट। ओके, रेड हॉट का मतलब हिंदी में क्या होता है, रक्त तप्त, यानी खून जैसा क्या हो जाए, जब लाल हो जाए आपका क्यूप्रस क्लोराइड, तो उसके ऊपर हम लोग बेंजीन, HCl और ऑक्सीजन, इन तीनों की वेपर को हम लोग इसके ऊपर पास करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन हमारा फॉर्म हो जाएगा। ओके बेटा, तो कैसे हम रिएक्शन करेंगे, सिंपल सा है कि बेंजीन आपको मालूम है, चलिए बेंजीन ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने क्या हो गया, बेंजीन। ओके, ये बेंजीन है, बेंजीन ले लीजिए और HCl ले लीजिए, और यहाँ पर हाफ O2 लेंगे और प्रेजेंस किसकी रखेंगे, CuCl की। और देखिए यहाँ से क्या होगा, एक H बेंजीन की इस न्यूक्लियस से आप लेंगे, एक H यहाँ से, और एक ऑक्सीजन, O2 मतलब दो, हाफ का मतलब एक, तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और ये Cl आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको क्लोरोबेंजीन बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। दिस इज अ इंडस्ट्रियल मेथड, यानी यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन बनता है एक लार्ज क्वांटिटी में बेटा क्या होता है, फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आराम से आप लोग रेसिक मेथड, तो रेसिक मेथड में बेंजीन से ही क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, लेकिन इसमें बेंजीन, HCl और ऑक्सीजन की वेपर को, यानी वाष्प को हम लोग क्या करते हैं, रेड हॉट क्यूप्रस क्लोराइड के ऊपर क्या करते हैं, पास कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, एक प्रकार से क्लोरोबेंजीन बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ओके बेटा, तो दिस इज अ रेसिक मेथड, इसको भी फट से आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे रिएक्शन, और कौन कौन से रिएक्शन है, तो आपने दो देखे बेंजीन से। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिनाल से कैसे क्लोरोबेंजीन बनाए। चलिए हरी डालिए सब लोग, हाउ विल यू ऑब्टेन फिनाल टू क्लोरोबेंजीन। ये देखिए बेटा, फिनाल टू क्लोरोबेंजीन। ओके, चलिए फिनाल आपको मालूम है सब लोगों को, ये बेटा आपके सामने क्या है, फिनाल है। देखिए ये आपके सामने बेंजीन है, और बेंजीन पर क्या लगाया गया, OH। अब इसका नाम फिनाल क्यों पड़ा, देखिए बेंजीन का एक नेम और होता, उसे फीन कहते हैं, समझिए। बेंजीन का एक नेम बेटा
फीन भी होता है और OH को हम लोग ऑल, और इस तरह से जब ऐड होगा तो इसे यहाँ पर फिनॉल के नाम से हम जानेंगे। आपको मान लीजिए दोनों ऐड करेंगे तो ई आपका क्या हो जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा और इस तरीके से ये आपका फिनॉल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे सामने फिनॉल है, सिंपल है। फिनॉल की रिएक्शन आप PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दीजिए। बहुत सारे रिएक्शन आप देख चुके हैं, जब भी PCl5 से कराते हैं तो वो ऑक्सीजन पर अटैक करके पहले क्या बाहर करता, POCl3, और फिर H पे अटैक करके क्या बाहर करता, HCl। ओके, तो यहां से आप सबसे पहले POCl3 और HCl के मॉलिक्यूल को बाहर कर देंगे और यहां से आपके सामने क्या फॉर्म हो जाएगा, ये आपके सामने बेंजीन और बेंजीन पर ये Cl और दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, और इस तरीके से आपका ये क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा, फॉर्म। आपको बता चुके हैं, आप ऐसे भी देख लीजिए कि आप फिनाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5 सिंगल बॉन्ड OH, ये फिनाल है। और O के नीचे आप क्या लिखेंगे, PCl3, ये Cl, ये Cl। और देखिए मैंने कई बार ये एलिफैटिक में बता चुके हैं, इस तरह से POCl3 HCl, और ये आपके सामने क्लोरोबेंजीन का कंपाउंड बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बनेगा। POCl3 तो आप जानते हैं, इसे हम लोग फास्फोरिल क्लोराइड के नेम से हम इसको जानते हैं। ओके, और ये HCl का मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है हाउ विल यू ऑब्टेन फिनाल टू क्लोरोबेंजीन। तो 3 मेथड आप लोग देख चुके हो, 2 तो बेंजीन से देख चुके हो कि बेंजीन के सीधे आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए, क्लोरीन या ब्रोमीन से, और आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या आयरन का हाइलाइट ले लीजिए, आराम से आपका क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। रेसिंग मेथड में आपको बेंजीन, HCl और ऑक्सीजन की वेपर लेकर उसे Q+ क्लोराइड के ऊपर, रेड हॉट Q+ क्लोराइड के ऊपर पास करना है, तो आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, वाटर बाहर हो जाएगा। तीसरा आपने फिनाल की देखी, बहुत ही आसान सी है। फिनाल की रिएक्शन आप PCl5 से कराएंगे तो POCl3 और HCl का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और आपको क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। यस, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे लैब मेथड भी कहते हैं। और देखिए क्या है, सुनिए। देखिए हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं फ्रॉम एनिलीन, बात समझना, फ्रॉम एनिलीन की हम लोग बात करें। यस, कि एनिलीन से बेटा, एनिलीन आपको मालूम है कि जब बेंजीन पर हमारा NH2 ग्रुप लगता है, एमीन ग्रुप, बात समझा करिए। आप लोग हम कहते कुछ और है, समझते आप कुछ और हैं। बेंजीन पर जब हम लोग कौन सा ग्रुप लगाते बेटा, NH2 ग्रुप यानी एमीन ग्रुप लगाते हैं, तो फिर वो कंपाउंड हमारा एनिलीन फॉर्म होता है। ठीक, आज हमें एनिलीन से हमें क्या करना है, अपना एक प्रकार से हाइलोएरिन्स क्या करना, फॉर्म करना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जब आप यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोला मैंने, सैंड मेयर रिएक्शन। लेकिन उस सैंड मेयर रिएक्शन कब बोलेंगे, किस कंडीशन बोलेंगे, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कि एनिलीन से आप लोग क्लोरोबेंजीन कैसे फॉर्म करेंगे। तो सुनिए, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कभी भी, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो भी आपको बनाना हो, वो डायरेक्टली नहीं बनता है। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एनिलीन को एक साल्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो हमारे पास एनिलीन है उसे हम एक साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और जब एनिलीन को साल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि वो जो साल्ट होता है उसे हम लोग डाईएजोनियम साल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डाईएजोनियम साल्ट। तो इस रिएक्शन को हम लोग डाईएजोटिजेशन, जरा समझिएगा। फ्रॉम एनिलीन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डाईएजोटिजेशन, क्या मैंने बोला, डाईएजोटिजेशन के हम लोग बात करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाईएजोटिजेशन को लगाकर हम पहले इस एनिलीन को एक साल्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए क्या है कि ये हमारे सामने बेंजीन है C6H6। ओके, बेंजीन की रिएक्शन आपको किससे करानी है, NaNO2, और आपको सॉरी बेंजीन नहीं, आपको एनिलीन, सॉरी C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2, यानी आपको एनिलीन लेना है। इसकी रिएक्शन आप NaNO2 और 2HCl से कराएंगे और टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीजर जैसा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 से
5 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना कम टेम्परेचर है। एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2 और 2H से कराएंगे, और वो भी कैसे बेटा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन क्या होगा, यहां से आपको C6H5N2Cl, ये एक साल्ट बनेगा C6H5N2Cl, साथ में आपके पास NaCl और वाटर का मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा। वाटर के दो मॉलिक्यूल बाहर, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, वाटर के दो। चलिए मैं आपको समझाता हूं रिएक्शन हुई कैसे। ओके, चलिए ये आपकी मेन रिएक्शन है जिसको आप लर्न कर लीजिएगा, और आपको बताते हैं कैसे हुई रिएक्शन। इस सेक्शन में होता है कि सबसे पहले NaNO2 HCl के दो जो यहां पर मॉलिक्यूल, उसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा। ये आपके सामने बेटा NaNO2 है, और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए HCl से। ठीक, Na पर प्लस, NO2 पर माइनस, H पर प्लस और Cl पर माइनस। आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है, NaCl, और आपका सीधे यहाँ पर क्या बनेगा, HNO2। ओके, NaCl बना और ये HNO2 मालूम है इसको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड। तो NaCl बाहर होगा और HNO2 बनेगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है सेकंड स्टेप में, ये आपके सामने C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2, और इसकी रिएक्शन आप कराएंगे HNO2 और एक HCl का मॉलिक्यूल और ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब यहां से देखिए क्या होगा, वाटर के दो मान, यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो वाटर 2 निकाल दीजिए। कैसे, 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, क्योंकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 3 4, तो ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर वाटर के 2 मॉलिक्यूल आप सेपरेट कर दीजिए। और यहां देखिए क्या बचा है, C6H5, एक नाइट्रोजन इधर बचा, एक नाइट्रोजन ये बचा, और एक Cl। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, C6H5N डबल बॉन्ड N। देखिए मैं बॉन्ड के साथ आपको दिखा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम ना हो, N डबल बॉन्ड NCl, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, N2Cl। और यहां से वाटर के आपके 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से बेटा सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे सामने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखिए क्या बोलते हैं इसको, इसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के नेम से अभी आगे बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, और भी अच्छे से पढ़ेंगे आप। अभी तो फिलहाल आप ऐसे पढ़ लीजिए इसको, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के नेम से हम इसको जानेंगे। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग डाई एजोटिजेशन, यानी ये जो एजोनियम साल्ट, ये बेटा एक प्रकार से क्या होता है, साल्ट होता है। तो इस साल्ट का बनना, यानी एनिलीन से इस साल्ट का बनना क्या कहलाता है, डाई एजोटिजेशन। तो मेरे कहने मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लोग एनिलीन को डाई एजोटिजेशन के थ्रू, यानी उसकी NaNO2 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, और वो भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो उस कंडीशन में आपका यहां पर क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा जिसे हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहेंगे। अब ये जो भी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना है, हम इसे आराम से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, जैसा आप चाहे वैसा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे और किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये रिएक्शन आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, अभी देखिए आपका क्लोरोबेंजीन नहीं बना, आप क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम रिएक्शन आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए बेटा, अब यहां से शुरू होने जा रही है सैंड मेयर रिएक्शन। देखिए क्या होता है सैंड मेयर रिएक्शन में, ये देखिए सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से हम इसको जानेंगे। ओके, तो सैंड मेयर रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए बेटा, हम लोग सैंड मेयर अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि व्हेन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड चलिए देते हैं,
when benzene diazonium chloride, okay, react, when benzene diazonium chloride react with cuprous chloride, cuprous chloride CuCl in presence of, sorry, in presence of HCl, okay, क्या बोला, when benzene diazonium chloride react with cuprous chloride in presence of HCl, ठीक है, in presence of HCl। अब देखिए बेटा, आपको अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन कराइए HCl के पेस में, और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन, तो क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लीजिए HBr की प्रेजेंस में, ठीक है। तो रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये भी कह सकते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो कह सकते हैं देन क्लोरो आर ब्रोमो बेंजीन आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली, क्या मैंने बोला, रेस्पेक्टिवली, ओके। तो जैसा लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका बनके यहाँ पर तैयार हो जाएगा। समझ लीजिए फिर से मैंने क्या कहा, आप बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की को रिएक्ट कराएंगे किससे, क्यूप्रस क्लोराइड से HCl की प्रेजेंस में, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड से, और वो भी कैसे, HBr की प्रेजेंस में, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरो आर ब्रोमोबेंजीन, अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, और ये कॉम्बिनेशन के साथ ही रिएक्ट कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन आपका फॉर्म हो जाएगा, और वो भी रेस्पेक्टिवली, ओके बेटा। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे कि जब बेंजीन डाई, लिख लीजिए लैंग्वेज, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को HCl की उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड या HBr की उपस्थिति में क्यूप्रस ब्रोमाइड से अभिकृत कराते हैं, ओके बेटा, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी लैंग्वेज मैंने बोली वो जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आता है नेमिंग रिएक्शन के टॉपिक से कि व्हाट इज द सैंडमेयर रिएक्शन, तो विद लैंग्वेज आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और हम लोग शुरू करेंगे कैसे, किस तरीके से। देखिए आपके पास ये तुम्हारे सामने बेटा क्या है, ये लीजिए, ये आपके सामने बेंजीन, और बेंजीन पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, N2Cl, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दी, ये देखिए, ये क्यूप्रस क्लोराइड से कराई HCl की प्रेजेंस में, या फिर हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड से करा दी HBr की बेटा प्रेजेंस में, ओके। तो देख होगा क्या, इसकी तो प्रेजेंस है, आप इसकी रिएक्शन कराइए, देखिए यहाँ से क्या होगा, ये Cl यहाँ जाएगा, और ये Cl आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये Cl जो N2Cl वाला Cl इधर जाता है मैकेनिज्म के थ्रू, और ये Cl इधर आएगा, और यहाँ से N2 हटेगा, तो जब Cl आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए आपके सामने ये बेंजीन है, ये देखिए बेटा, ये बेंजीन, और ये बेंजीन पर डायरेक्ट आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर Cl, क्लोरोबेंजीन बन गया, और यहाँ से क्या बाहर हुआ, एक तो N2, ये लीजिए N2 बाहर हुआ, और ये CuCl बाहर हो जाएगा। आप कहेंगे CuCl फिर से बाहर होगा, यस बेटा ये इंटरचेंज हुआ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक। अब जैसे यहाँ पर समझ में आ जाएगा, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से N2 बाहर होगा, ये ब्रोमीन इधर आएगा, Cl यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आपका फॉर्म होगा ब्रोमोबेंजीन। ये देखिए रिएक्शन में बेटा, ये आपके सामने ब्रोमोबेंजीन, N2 बाहर होगा, और देखिए यहाँ CuBr नहीं, क्योंकि ये Cl यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से इस तरह से CuCl कंपाउंड आपका बाहर हो जाएगा, और ये देखिए आपका क्लोरोबेंजीन बना N2 CuCl, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बनेगा N2 CuCl, और इसी रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से हम इसको जानेंगे। फिर आप समझ लीजिए, जब एनिलीन को डाइज़ोनियम क्लोराइड में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में चेंज करेंगे तो वो रिएक्शन होती है बेंजीन डाइएज़ोटीजेशन, यानी डाइएज़ोटीजेशन। डाइएज़ोटीजेशन के थ्रू जब ये साल्ट बन जाएगा, तब उस साल्ट से हम लोग जब क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं तो उसे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन के नेम से हम इसको जानते हैं, ओके। हम इस डाइज़ोनियम साल्ट को
आयोडोबेंजीन और बेटा इसको हम लोग फ्लोरोबेंजीन में भी कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हो, किस तरीके से, लेकिन वो सैंड में रिएक्शन नहीं होगी। ओके बेटा, तो सैंड में सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनना आता है। चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहीं पर दिखा देते हैं आपको कैसे, किस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। किस फॉर्म में मैंने बोला, हम उसको चेंज करेंगे आपके आयोडोबेंजीन में। और देखिए क्या है, ओके। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आप उससे आयोडोबेंजीन आप बनाएंगे। देखिए ये तुम्हारे सामने कौन सा है, बेंजीन डाई एजोनियम साइड, दिस इज N2Cl। इसको आप सीधे पोटेशियम आयोडाइड के साथ डायरेक्टली हीट कर दीजिए। तो हीट करेंगे तो यहां से N2, यहां से KCl और I यहां पे आ जाएगा। और इस तरीके से आपके सामने ये कंपाउंड क्या बनेगा, ये आपके सामने आयोडोबेंजीन N2 और KCl का मॉलिक्यूल बाहर है। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो सैंड में रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। सैंड में रिएक्शन में सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है। इसी तरीके से अगली रिएक्शन हो सकती है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बाल्ज क्या कहेंगे, बाल्ज और साइमन। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बैल्ज और क्या कहते हैं, सीमैन। अब क्लियर, ओके बेटा। और इसमें क्या होता है, देखिए ये आपके सामने फ्लोरोबेंजीन बना के देगा। ये लीजिए, ये आपके सामने एक कंपाउंड है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किसके साथ, HBF4। HBF4 ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टेट्रा फ्लोरो, इसे टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके, टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से H और यहां Cl, क्या बाहर होगा, HCl। और ये आप पूरा इसको कनेक्ट कर दीजिए, यहां पे इस तरीके से आप ऐड कर देंगे। ये लीजिए N2 और ये बेटा BF4, N2 पर प्लस और BF4 पर ये माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये एक कंपाउंड बना इंटरमीडिएट। अब जब आप इसको हीट करेंगे यहां से, तो यहां से क्या होगा, BF3 का मॉलिक्यूल यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड और N2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा और एक फ्लोरीन बनेगा, वो फ्लोरोबेंजीन बनाएगा। इस तरीके से ये आपके सामने फ्लोरोबेंजीन और दूसरा आपको N2 और BF3 का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड, 4 को टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड के नेम से हम इसको जानेंगे। HCl का मॉलिक्यूल बाहर होगा और ये कंपाउंड बनेगा। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो हमारा फ्लोरोबेंजीन बनेगा और यहाँ से N2 और BF3 का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये फ्लोरोबेंजीन FLUORO फ्लोरोबेंजीन, ये आपके सामने बेटा फ्लोरोबेंजीन, ये कंपाउंड आपके सामने फॉर्म हो जाएगा। तो इसे सैंड में नहीं बल्कि इसको बेल्ज सीमेन रिएक्शन के नेम से हम इसको जानते हैं। ओके बेटा, तो ये था आपको क्लोरोबेंजीन यानी हैलोइरिस बनाने के तरीके। और भी तरीके हैं, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं इसको हटा देता हूं बेटा। ओके, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। यस बेटा, अगली रिएक्शन है, उसे हम लोग कहते हैं हुन्स डीकर रिएक्शन। क्या बोलते बेटा, हुन्स डीकर रिएक्शन। ओके, चलिए बात करते हैं हुन्स डीकर रिएक्शन। क्या बोला, हुन्स डीकर। अब इसमें क्या होता है सुनिए, ये आपके सामने एक कंपाउंड है, ये आपने बेंजीन बनाया और इस बेंजीन से COOH, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर बेंजोएट। देखिए बेटा मैंने क्या बोला, इसे हम लोग बेटा सिल्वर बेंजोएट कहते हैं। और इस सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन
आप सभी लोग किससे कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे। ओके बेटा, तो सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन आप लोग किससे कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे, और ब्रोमीन से कराएंगे वो भी CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो देखिए क्या होगा, यहां से सिल्वर, यहां से ब्रोमीन, क्या बाहर होगा, AgBr, और यहां से CO2। तो एक मॉलिक्यूल CO2 का, एक मॉलिक्यूल AgBr का, और ये ब्रोमीन यहां पर अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से ये आपके सामने देखिए बेंजीन पर क्या लगा बेटा, Br, इसे ब्रोमोबेंजीन कहेंगे। यहां से CO2 और AgBr का मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा। देखिए क्या मैंने बोला कि इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसे हम लोग सिल्वर बेंजोएट, लैंग्वेज आपको लिखनी है तो लिख दीजिएगा, व्हेन सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। ओके बेटा, या हिंदी में लिखना चाहते हो तो जब सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, ये सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराई CCl4 के पेस में, तो यहाँ से क्या हुआ, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, और यहाँ से बेटा CO2, तो एक मॉलिक्यूल आपका CO2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से AgBr, और जो ब्रोमीन होगा वो इस सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको यहाँ से ब्रोमोबेंजीन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग हुन्स-डीकर या पूरी रिएक्शन कहते हैं बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन के नेम से हम इसको जानते हैं। तो आपने कौन कौन सी रिएक्शन देख ली, दो रिएक्शन आपने बेंजीन से देख ली, एक रिएक्शन आपने फिनाल से देख ली, एनिलीन से देख ली, और आपने क्या देखा, सिल्वर बेंजोएट जिसे बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन के नेम से जानते हैं। इस तरीके से हम आराम से अपने हैलोएरिन्स को बेटा क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।